नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। नोएडा स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे आपके सवालों को भेजने के लिए, क्योंकि ये शो आपका शो है। आप आम निवेशकों और आम दर्शकों का शो है, जहां पर हम आपके ढेर सारे सवाल शामिल करते हैं। और सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर हम आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो पेजेस है वहां पर भी जाकर आप अपने सवाल के आधार पर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि अगले 1 घंटे यही वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी देंगे। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं यूजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और एलिगे ब्रोकिंग के रवि सिंह। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से हम सब भली भांति अब बाजार आपको टेक्निकल लेवल्स पर किस दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, या रेंज आपकी कितनी है निफ्टी और निफ्टी बैंक में? रवि, देखिए कविता जी, अभी जो डिस्कशन हो रहा है उस पर एक पॉइंट मेरा भी ऐड करना मैं चाहता हूँ। मार्केट में देखिए हर एक दिन जो है वो हर एक इवेंट की तरीके से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जब डर फैलता है तो वॉल इंक्रीज हो जाती है, जब डर कम होता है तो वॉल यहाँ पर घट जाती है। घूम फिर के गौरांग जी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं और पेपर में आपको जो सवाल पहले इजी लगते हैं उनमें पहले आपको कर लेना चाहिए। मतलब कि आपको जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आपको अच्छे इनफ प्रॉफिट आ रहे हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। दूसरी तरफ है कि थोड़ा वोलेटिलिटी के ध्यान रखेंगे तो आपको काफी अच्छे स्टॉक्स जो है वो डिप पे मिलते हुए नजर आएंगे। अब निफ्टी की एक बार बात कर ले। देखिए निफ्टी क्लियर कट है कि 21,800, 21,700, 21,500, यानी कि 21,500 के नीचे तो निफ्टी तभी जाएगी जबकि पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री मूव करने वाला, उसके बाद ही जाएगी। अगर अपसाइड मोमेंटम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है 22,300, 22,350 पे, लेकिन डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो वो इंट्राडे के हिसाब से आप शॉर्ट करके चलें। दूसरी तरफ आते हैं जहां पर बैंक निफ्टी की आप बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो 47,700 के आंकड़े जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इस समय कॉल और पुट की जो कशमकश देखने को मिल रही है वो 47,700 के आसपास ही देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर भी अगर देखते हैं तो एक बार को 2 बजे के बाद रिकवरी फास्ट हो सकती है, एक्सपायरी 47,900 के आसपास तक जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो कॉल और पुट दोनों अगर आप इस समय बाय कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वॉल इंक्रीज हो रही है, वोलेटिलिटी और उतार और चढ़ाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन 1 डायरेक्शन पे आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो आप अभी चर्चा करने वाले हैं। एक हमारे दर्शक हैं मनोज कुमार, वो टाटा मोटर्स और बीपीएल पे टारगेट के बारे में पूछ रहे हैं। और रवि, जरा बताइए टाटा मोटर्स और बीपीसीएल आगे आने वाले वक्त में किन लक्ष्यों को देखा जाए? देखिए प्रशांत जी, ये तो एक मौका दिया टाटा मोटर ने। आफ्टर रिजल्ट थोड़ा सा करेक्शन आया टेक्निकली, यहाँ पर काफी अब जो है वो वापस से बॉटम आउट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका टारगेट फिलहाल 1150 का रखें। डिप पे 920 से लेकर के 880 के बीच में जितना बाइंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 860 का रखें। अभी 957 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो आप थोड़ी बहुत खरीदारी 930 के लेवल से भी कर सकते हैं। लेकिन टारगेट, लंबा टारगेट जो है वो यहाँ पर 1150 का एक बार को देखने को मिलेगा। बीपीसीएल तो वैसे ही बल्ले बल्ले कर रहा है, अभी 611 पे चल रहा है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 680 का टारगेट है आने वाले 8 महीने में। और अगर इंट्राडे के हिसाब से भी देख रहे हैं, थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देख रहे हैं, तो भी 640 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो बीपीसीएल और टाटा मोटर दोनों ही अपवर्ड ट्रेंड में आपको लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है सलाह आपके स्टॉक की। बढ़ते हैं और चेन्नई से बबलू कुमार जी का सवाल हमें आया है, और इनके 2 सवाल हैं। पहला तो सीमेंस है, 10 शेयर्स 4,500 पर इन्होंने लिया हुआ है, और इनफैक्ट आज कंपनी के नतीजे भी आए, शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। और उसके बाद हमने कुछ ब्रोकरेज हाउसेज के अपग्रेड भी देखे। स्टॉक 7% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। इनकी भी खरीदारी का भाव 4,500 पर है, तो वहां से काफी ज्यादा चढ़ चुका है, अच्छे खासे मुनाफे में है सीमेंस में। रवि जी, क्या सलाह होगी आपकी? सीमेंस की तरफ नतीजे भी अच्छा है और तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी स्ट्रांग है, अपसाइड
बाइक पे जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ के साथ चलें। अभी फिलहाल 7400 तक के टारगेट इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और चूंकि इनकी बाइंग काफी अच्छे लेवल पर है तो मुझे लगता है इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है, मैं यहाँ से पैसे निकालना चाहता हूँ, तो भी आप मिनिमम आप जो यहाँ से अभी आप 6-7% की रैली देख रहे हैं, इसका एक बार 7200 के आसपास आता है तभी प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी स्टॉक अच्छा है, मेरे हिसाब से होल्ड करिए। ठीक है, तो ये है सलाह सीमेंस पर। दूसरा सवाल इनका एचएएल पर था। 10,000 शेयर 2,000 के भाव पर लिया हुआ है, शानदार तेजी वहां से देखने को मिली और अभी ये स्टॉक उनकी खरीद से करीब 2 गुना हो चुका है। 20,000 के प्रॉफिट में यहाँ पर भी बैठे हैं। एचएएल पर अभी रवि आप ही सलाह दीजिए। दो स्टॉक्स हैं, सीमेंस और एचएएल, दोनों में अच्छा मुनाफा हो रहा है। एचएएल कैसा लग रहा है आपको और तेजी के लिए रुके इसी स्टॉक में? बिल्कुल रुकना चाहिए। देखिए कोई डिफेंस काउंटर में कोई और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और इस समय अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो वो 4400 है। लॉन्ग टर्म पे टारगेट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिस हिसाब से अग्रेशन दिख रहा है कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक जल्दी आपको 6,500 के भाव पे दिखाए। लेकिन फिलहाल इमीडिएट टारगेट 4400 है, और बहुत अच्छी बात है आपने लोअर लेवल पर खरीदा है। लेकिन ईटी स्वदेश पे कंटिन्यू अपडेट लेते रहिए। 4400 के आसपास आता है तो एक बार दोबारा से कॉल करिए। ये है सलाइन स्टॉक्स पर। चलिए अभी इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। गौरांग जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आज बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि काफी सारे आईपीओज और मैनेजमेंट पर भी फोकस करना था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और आप सभी दर्शकों का भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे प्रशांत और कविता को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।